दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तमाम सारी वैकेंसीज आपके सामने आ ही रही हैं, जैसे कि आपके पास यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में लगभग ये आ जाएगी, और इसी के साथ साथ में यूपीपी और यूपीएसआई की बहुत सारी बल्क में वैकेंसी आपके पास आ रही हैं, जिसमें हिंदी का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जितना आप समझते हो कि हिंदी इजी है, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे चल जाएगा, लेकिन याद रखिए जितने बाकी सारे वर्ड, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उसी तरह से हिंदी भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। मानते हैं जीएस हमारा बहुत ब्रॉड है, मैं खुद भी आपको जीएस के बारे में बताता हूँ कि सारी चीज़ें, उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीएस के आपके नंबर जो होंगे उनके कुछ ज़्यादा नंबर्स होंगे या फिर मैथमेटिक्स के नंबर कुछ एक्स्ट्रा होंगे, नहीं ना, नंबर आपके इक्वल होते हैं, तो आपको पढ़ना सभी को बराबर में है। तो इस वक्त मैं अभी आपके पास में हिंदी की एक छोटी सी सीरीज़ दे रहा हूँ। लगातार मैंने अभी एक समास की वीडियो शूट किया, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास दिया था तो आपका समास के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी समय अव्ययी भाव समास मैंने आपको बताया था, पहचान मैंने सारे समासों के बता दिए हैं, तत्पुरुष समास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपके सामने वीडियो अपलोड है। जो अभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो लास्ट दोनों वीडियोस को देख के फिर देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा, चीज़ों को पहचान कैसे की जाएगी वो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिए, आप जहाँ भी हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठ के देख रहे हो, डजेंट मैटर, आप बस इतना ध्यान रखो, चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो, चीज़ों की पहचान जानो, आप कैसे इनको पहचान के बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के बैठे हो, वर्ड्स रट रहे हो, नहीं, ये गलत प्रोसेस है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पहचान कर लेनी है कि कौन सा परिभाषा में क्या आता है, किसका समास का क्या पहचान होता है, वर्ड्स कैसे भी आ जाएं, आप उसकी प्रवृत्ति देख के और आप सही लगा सको। ठीक है, दैट्स इट। आगे हम देखते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ समय पहले ये शूट हो चुका था, ये पूरी वीडियो बन चुकी थी, बट कुछ कारणवश वो सही नहीं हो पाया, कुछ वॉइस इशू था जो बाद में पता चला, जिसकी वजह से हम ये दोबारा शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा इस चीज़ को बेहतर करके बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आज समास लिया है द्वंद्व समास। हमारे दो समास यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास ऑलरेडी इन हो चुके। हमने आज लिया है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास के बारे में। तो याद रखिएगा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान कर लो कि द्वंद्व होता क्या है। याद रखो, द्वंद्व का वास्तविक अर्थ तो युद्ध होता है, और युद्ध हमेशा कम से कम दो लोगों के बीच होता है, चाहे वह युद्ध हो चाहे वह कोई संवाद हो। अगर आपको द्वंद्व करना है तो कम से कम दो लोग चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, कंफर्म। तो द्वंद्व समास का एक अर्थ तो आपको समझ में आ गया कि इसमें दो शब्द आएंगे या फिर दो पद होंगे ही होंगे। ठीक है, अब उन पदों की पहचान आप कैसे करोगे वो हम यहाँ देखेंगे। पहली कंडीशन, द्वंद्व समास में दो पद होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, ये आपके लिए कंफर्म बात हो गई। अब इनकी पहचान हम कैसे करें कि इनमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास के प्रकार भी हैं, उनमें से किस प्रकार का द्वंद्व है वो भी आपको यहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि द्वंद्व समास के बारे में, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि दो पद होंगे, दोनों ही पद इसके प्रधान होंगे। ठीक है, इस समास में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं। मैंने आपसे बताया द्वंद्व होगा दो लोगों के बीच, तो दो लोग या फिर दो पद होने आवश्यक है। बिना दो पदों के या दो व्यक्तियों के कभी द्वंद्व नहीं होता, कभी कोई संवाद नहीं होता। उसी तरह से इस पद में या फिर इस समास में या द्वंद्व समास में कम से कम दो पद होंगे। ठीक है, कम से कम दो पद अवश्य होते हैं।
द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ युद्ध होता है, ठीक है। अतः युद्ध या कोई संवाद, मैं बता चुका हूं, अकेले नहीं हो सकता, अर्थात कम से कम दो लोग होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो पदों के बीच और या अथवा शब्दों का लोप करके, अगर दो शब्द दिए हैं और उनमें और अथवा, ठीक है, या तो ऐसे शब्द दिए हैं, तब तो आप पहचान कर ही लोगे कि ये क्या है, द्वंद्व समास। अगर ऐसा नहीं दिया गया होता है, इन शब्दों का लोप कर दिया जाता है, तो भी हम पहचान कर सकते हैं। कैसे पहचान कर सकते हैं? उन पदों का लोप करके उनके स्थान पर ये लगा दिया जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास आ गया, इतनी चीज़ हमने जान लिया, तो अब इसमें कितने प्रकार के होते हैं, यानी हमारा जो द्वंद्व समास है वो कितने प्रकार का होता है, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, तीन प्रकार के हमारे द्वंद्व समास के प्रकार होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब इतरेत्तर द्वंद्व हमसे कहता है कि भगवान हो, रिश्ते हों, अगर ये सब जोड़े में दिखाई देते हैं तो बेशक आप इनको मार दो, क्या, द्वंद्व समास, कंफर्म। रिश्ते या भगवान अगर जोड़े में देखते हैं तो वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, लेकिन कौन सा समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा। दूसरा आता है हमारे पास समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व हमसे कहता है अगर एक पद बोला जाए या शब्द बोला जाए तो उसी के साथ साथ दूसरा शब्द जो उसका पूरक होगा वो बोलना आवश्यक है और बोला ही जाता है, ठीक। जैसे मैंने अभी पहले इतरेत्तर द्वंद्व के बारे में हम कहें तो इतरेत्तर द्वंद्व में जिसमें मैंने कहा रिश्ते या भगवान जोड़े में, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं बोल दूं, कहते हैं माँ बाप, भाई बहन, ये सब क्या है, जोड़े में ही आएंगे। अगर भाई बोलते हैं तो भाई बहन बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, ठीक, चाचा चाची बोलते हैं, गणेश लक्ष्मी बोलते हैं, तो ये सब क्या है, रिश्ते या भगवान जोड़े में। समाहार द्वंद्व में पूरक शब्दों की बात मैंने कहा, तो पूरक शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा चलो दाल रोटी खा लें, तो दाल के साथ रोटी इनबिल्ड है, जुड़ा हुआ है, समाहार है, एक दूसरे का पूरक है, ठीक। मैंने कहा कुछ कपड़े लत्ते मेरे पास नहीं है, कपड़ा लत्ता दोनों एक दूसरे के साथ इनबिल्ड है, यानी कि वो जुड़े ही हुए हैं, एक का साथ दूसरा उसका क्या है, पूरक होता है, कंफर्म। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो ये किस में आ गए, समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व हमसे कहता है, वैकल्पिक यानी विकल्प। याद रखिए कि ये जो दो शब्द दिए होंगे वो दोनों शब्द को हम बीच में कह सकते हैं अथवा आ जाए, और कभी आएगा नहीं, अथवा आ जाए या तो आ जाए, ऐसे शब्द होते हैं तो फिर वो किस में आ जाएंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। ये एक शब्द दूसरे का क्या होगा, विलोम होगा, ठीक। जैसे मैंने कहा जीना मरना, तो या तो जियोगे या मरोगे, दो में से एक ही काम हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने कहा ऊंचा नीचा, या तो ऊंचा होगा या नीचा होगा, दो में से कोई एक चीज़ होगा, कंफर्म। एक बार हम जो लिखे हैं, हमको यही सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, वही चीज़ यहाँ देखते हैं। मैंने पहला आपके बारे में बताया इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व कहता है रिश्ते या भगवान जोड़े में हो, इतरेत्तर द्वंद्व। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, माता पिता, भाई बहन, राम सीता, गणेश लक्ष्मी, इन सभी में देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों सब जोड़े में दिख जाएंगे। यहाँ पर हम समाहार द्वंद्व की बात करते हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी दोनों जब भी बोले जाएंगे साथ साथ बोले जाते हैं। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता एक साथ ही बोला जाएगा, यानी एक शब्द के साथ दूसरा पूरक होता है। रुपया पैसा, रुपया पैसा एक दूसरे के साथ कहते हैं कुछ रुपया पैसा है नहीं, काम कहाँ से चलेगा, है ना। नाक कान, कहते हैं उसके नाक कान काट दिए जाएंगे, जब भी बोला जाता है साथ में बोला जाता है। जब भी
एक शब्द बोला जाए तो उसके साथ साथ दूसरा वर्ड अपने आप इनबिल्ड होके मुंह से निकल जाता है, वो सभी क्या होते हैं, पूरक कहलाते हैं। और पूरक आ जाता है तो किस में आ गए, समाहार द्वंद्व। कंफर्म। लास्ट हमारे पास में वैकल्पिक द्वंद्व, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे भला बुरा, या तो भला या बुरा एक दूसरे के विलोम। ऊंचा नीचा एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। छोटा बड़ा एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। पाप पुण्य एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। कंफर्म। पहचान आप ध्यान करके रखो, शब्द दुनिया के कोई भी आ जाएं आपको काट नहीं सकता है। समझ रहे हैं। आप रट्टा मार के बैठेंगे कि ये रट्टा मार लिया मैंने, वो रट्टा मार लिया, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको करना ये है, आप तरीका समझो, आप तरीकों को जान लो, पहचान कर लो, ताकि शब्द कहीं से आपके सामने लग दे, आप टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है यार मैं कर लूँगा। ये होना चाहिए कि शब्द आ गया, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास पहचान पूरी है। हाँ, पहचान मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी तो हम बैठे ही हुए आपको पहचान बताने के लिए, जितना चाहोगे उतना देखोगे, बार बार बताएंगे, है ना। बट एक बार अच्छे से समझ लो, दुनिया में दोबारा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये चीज़ें तो आ गई, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं। अपवाद कंफर्म होते हैं और उनमें अक्सर भटक जाओगे। जैसे मैंने कहा, दो शब्दों के भी द्वंद्व में दो शब्द होंगे, दो पद होंगे, उनके बीच योजक शब्द लगे होंगे, योजक चिन्ह लगा होगा, आप द्वंद्व मार देना। लेकिन आपको मैंने ये तीन तरीके बताए हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, इनके तीनों तरीके बताए हैं। तीनों में अगर उनमें से कोई फॉलो नहीं करता है तो वो अपवाद होंगे और वो इसमें नहीं जुड़े जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। देखिए, मैंने कहा दिन दिन और रात रात, दिनों दिन और रातों रात, हर हर पल पल, कुछ अपवाद हैं। सब में योजक चिन्ह लगे हैं। आप कह सकते हो सर आपने बताया था कि अगर कहीं योजक चिन्ह बीच में लगा हो, दो पद दिए गए हों, ठीक, और शब्द का बोध होता हो अथवा शब्द का बोध होता हो, तो हम कह देंगे ये क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन सर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन सभी के बीच में मैंने एक बात और बताया था, जब भी कोई शब्द आपको दिखे और वो लगातार किसी काम को करने को दिखाता हो, यानी कि वो दिखाता हो कि वर्क लगातार हो ही रहा है, या कंप्लीटता दिखाता हो, 100% दिखाता हो, वो सभी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अव्ययी भाव समास 100% दिखाता है, जैसे भरपेट, बेअदब, या फिर दिन दिन काम कर रहा है, वो रातों रात काम कर रहा है, उसमें ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि इधर आप देखोगे, मैंने क्या कहा, दिन दिन, यानी दिन दिन वो काम कर रहा है, लगातार आ गया, अव्ययी भाव समास है। इसमें याद रखना द्वंद्व समास नहीं होगा। रातों रात रात दो बार आया है, लेकिन वर्ड अलग नहीं हुए हैं, दोनों सेम हैं, ठीक है। और जब सेम वर्ड आ गए तो ये किस में पहुंच गया, अव्ययी भाव समास में, ना कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पूरी परिभाषा मैं बता चुका हूँ, इसमें नहीं जोड़ सकता। दिनों दिन, लगातार की बात आ गई, अव्ययी भाव समास। रातों रात, 100% लगातार काम चल रहा है, रातों रात। हर हर, लगातार हो रहा है, हर हर की बात कर रहा है, सभी की बात कर दिया, 100% आ गया, अव्ययी भाव समास। पल पल, लगातार की बात कर रहा है, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास। इसी बात को हमने लिख रखा है, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह के शब्द यदि कभी आपके सामने आते हैं तो यह द्वंद्व समास नहीं, बल्कि क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, द्वंद्व समास के बारे में आपको बताया। द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं ये हमने जाना। द्वंद्व समास के बाद में तीनों द्वंद्व के प्रकार, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, तीनों के बारे में क्या पहचान होती है ये हमने जाना। जब पहचान जान लिया तो हमने ये भी आपको बताया कि क्या अपवाद होते हैं जो दिखते तो हमको द्वंद्व के जैसे हैं, लेकिन वो द्वंद्व ना होके बल्कि क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर मार दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पेज पे हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको कैसी वीडियो लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, जैसा कि आपको लगा है।
और एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, RO ARO की हमारे पास में एक नई बैच आ रही है 5 सितंबर से। अगर आप में से कोई भी UPPCS RO ARO या UPP या UPSI के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करके या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकें। ओके, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।